हेलो नमस्कार, जय श्री श्याम। आप लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी में कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए इग्नोर करना चाहिए। ये इग्नोर करने के लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि देखिए, कभी क्या होता है, कभी मार्केट साइडवे होती है तो साइडवे में प्रीमियम डीके होता है। इस केस में क्या होता है, ना तो आपकी कोई पोजीशन पुट में बनेगी और ना ही कॉल में बनेगी। आप किधर भी कोई भी पोजीशन बनाएंगे उसमें आपका लॉस होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रीमियम डीके होता है। ये डीके क्या होता है, प्रीमियम डीके जब होता है जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होती है, जब सेलर को फायदा होता है। सेलर जैसे कि मान लीजिए सेलर अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये पे बेचता है, प्रीमियम डीके होता है, तो उसमें उसका फायदा जब होता है जब वो चीज़ 100 में बेची वाली चीज़ 80 आ जाए, तब वो 80 पे खरीदता है। ऐसे ही ऑप्शन बायर क्या होता है, जैसे हम लोग बायर हैं तो हम बात करते हैं कि हमारा लॉस कब होता है। हमारा लॉस जब होता है, जैसे हमने कोई भी चीज़ 100 रुपये पे ख़रीदी है और वो 80 आ जाए तो उसमें हमारा लॉस होता है। ऐसे ही क्या होता है, साइडवे वाले दिन, जिस दिन मार्केट साइडवे होती है उस दिन क्या होता है, आपने कोई भी चीज़ कॉल बाय किया आपने, ठीक है, 300 रुपये पे कॉल चल रही है, वो 300 रुपये का ऑप्शन आपने बाय किया और मार्केट साइडवे है, तो इस केस में क्या होता है, 300 वाली चीज़ 10-5 पॉइंट अप जाएगा। फिर क्या होता है, मूवमेंट मार्केट में है नहीं बिल्कुल भी, 10-20 पॉइंट बैंक निफ्टी अप या डाउन होता है। इस केस में प्रीमियम क्या करता है, 2-4 पॉइंट अप जाएगा, फिर 10-20 पॉइंट डाउन आएगा, फिर 2-4 पॉइंट अप जाएगा, फिर 15-20 पॉइंट और डाउन जाएगा। इस केस में क्या होता है, ऑप्शन बायर का लॉस। जैसे कि हम कॉल बाय करते हो तो उस केस में हमारा लॉस होगा। और इसी केस में अगर हम कॉल से एग्जिट करते हैं, पुट में पोजीशन बनाते हैं, तो पुट में भी यही सेम चीज़ें होती हैं। मार्केट वहीं पे चल रहा है, 10-20 पॉइंट ऊपर, 10-20 पॉइंट नीचे। इस केस में पुट में कोई पोजीशन बनाएंगे, हम सोचे पुट में मूवमेंट मिलेगी, तो पुट में भी हमारा लॉस होता है। इसी केस में 400 पे कोई चीज़ बाय की पुट में, 400 वाली चीज़ 10 गई, 410 गई, 408 गई, हम क्या सोचेंगे अभी और जाएगी, फिर वो डाउन आती है 390, 380, फिर वो 390 और 400 जाएगी, फिर वो 360 आएगी, 370 रहेगी। इस केस में मार्केट वहीं पे चल रही, 51,200 के लेवल पे अगर है मार्केट, 230 जाएगी, 240 आएगी, फिर 120, 130, 140, इस तरीके से 10, 20, 30, 50 पॉइंट डाउन अप रहती है। तो इस केस में कोई भी प्रीमियम में मूवमेंट नहीं मिलता है, 10-5 पॉइंट में कुछ नहीं होता है। इस केस में हमारा लॉस होता है। मैं आज बात करता हूँ चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाता है। हाँ, तो आ चुके हैं हम लोग अपने चार्ट पे। तो इस तरीके से 3 चार्ट ओपन करने हैं हमको। इस बॉक्स से आप 3 चार्ट ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से बीच में हमको बैंक निफ्टी रखना है, इधर साइड अपने पुट को रखना है और इधर अपने कॉल को रखना है। अब आप लोग देखिए क्या होता है प्रीमियम डीके, ये समझाते हैं आपको। आज थी मार्केट 6 नवंबर की ये मार्केट अप ओपन हुआ, ठीक है, धीरे धीरे 10, 20, 50 पॉइंट के रेंज में फंसा रहा मार्केट। किस लेवल तक, यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10:20 तक मार्केट फंसा रहा एक रेंज में। कहने को तो ये अप से डाउन आई है, आप लोग देख पा रहे होंगे, हाई से लो तक आई, लो को इसने ब्रेक भी किया। अब आप लोग देखिए पुट ने क्या किया और कॉल ने क्या किया। ये देखिए क्या था, इसने अपने लो को ब्रेक किया, पर इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया। आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत साफ सुथरे चीज़ें आपको समझा रहे हैं। देखिए इसका लो ये है, इसने अपने लो को टच किया, इसने अपने लो को ब्रेक कर दिया यहाँ तक। ये होता है प्रीमियम डीके। इसने अपने हाई को टच भी नहीं किया, ये होता है प्रीमियम डीके, ठीक है। इस केस में इग्नोर करना चाहिए, इस टाइम इग्नोर करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। ये प्रीमियम डीके का पार्ट है, तो ये इग्नोर करना चाहिए। आप इधर पोजीशन कोई बनाते आपका लॉस होता, इधर भी कोई पोजीशन बनाते आपका लॉस होता है। तो इस केस में क्या होता है, इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे यहीं साइडवे रही, ये देखिए धीरे धीरे डाउन आई, अपने लो पे आ गई, यहाँ पे अपने लो पे आई, इसने अपने लो को तोड़कर नीचे आ गई, ये भी अपने पिछले दिन के लो पर आ गई, ठीक है।
ये भी प्रीमियम डीके, ये भी प्रीमियम डीके। हमको पैसा कहाँ मिलता है? ऑप्शंस में मिलता है, ठीक है। ऑप्शंस ये होते हैं। अब जब इनमें ही हम कोई चीज़ बाय करेंगे, जब इसमें ही मूवमेंट नहीं है, तो हमको कैसे प्रॉफिट होगा? हमारा तो लॉस ही होगा। ये होता है साइडवे मार्केट में, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको इग्नोर करना चाहिए। खासकर कब इग्नोर करना चाहिए? एक्सपायरी वाले दिन। जैसे कि आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए 6 नवंबर एक्सपायरी डेट, ठीक है। आज ये प्रीमियम जो ओटीएम इनका होता है वो 0 हुआ होगा। अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये ओटीएम होते हैं, ये पुट साइड का ओटीएम है और ये कॉल साइड का ओटीएम। ये बिल्कुल 0 हो गया। आप लोग देखते हैं 5 पैसे 10 पैसे, ये 0 ही समझिए, ठीक है। तो ये ओटीएम 0 होते हैं एक्सपायरी वाले दिन। इस दिन मूवमेंट कम होती है और जिस दिन मूवमेंट होती है बहुत अच्छी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि साइडवे मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता। मैं आज की बात कर रहा हूँ, बहुत ही कम ट्रेडर ऐसे होंगे जिनका आज प्रॉफिट हुआ होगा, या जो डिसिप्लिन से चलते हैं, जिनका डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, उन लोगों ने पैसा बनाया होगा। बाकी ज़्यादातर आज लोगों ने लॉस ही किया होगा। एसएल पे एसएल लगे होंगे उनके, जो एसएल नहीं फॉलो करते हैं, उनका तो अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। क्योंकि जिसने यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बनाई होगी, मान लीजिए कॉल यहाँ पे कितने की थी, 220 रुपये के समथिंग यहाँ पे थी, ठीक है। उसने कोई पोजीशन बनाई अप जाने के लिए, तो बट अप नहीं गई। देखिए कहाँ आ गई कॉल, देखिए शाम को कहाँ आ गई वो, 2 रुपये की चीज़ पे आकर वो 17 पे गई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा खासा 200 वाली चीज़ वो 0 हो गई लोगों की, ठीक है। इधर वही बात करते पुट की, पुट में किसी ने यहाँ एंट्री बनाई या कहीं भी एंट्री बनाई, उसका क्या हुआ? शाम तक वो कहाँ गई है? देखिए अब 0। तो ये होता है एक्सपायरी वाले दिन, ये होता है प्रीमियम डी के। देखिए मार्केट ने क्या किया, खुद को यहाँ ओपन हुई 52,400 पे, इसने लो क्या लगाया है 52,200 के समथिंग, ठीक है। फिर वही 300 400 100 150 पॉइंट के बीच में ये चलती रही। इसको फुल चार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, क्या रहा आज मार्केट ने क्या किया, खुद को ओपन हुई, ठीक है, साइडवे। इस चीज को हमें इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें नहीं आना है, ठीक है। ये चीजें होती हैं एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। इन चीजों को हमें बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें एक्सपायरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपायरी कब है इंडेक्स की, और जब मार्केट साइडवे हो तब हमें इग्नोर करना है। और हम एंट्री जब बनाएंगे तो अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। मूवमेंट कब कैच की जाती है, इसके लिए भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों पे सीखना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा मार्केट के, ठीक है। एक दिन में आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, सालों की प्रैक्टिस लगेगी, डिसिप्लिन होना चाहिए, साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। बाकी सीखिए, चीज़ों को समझिए, फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।